हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैपिंग। राइट, उसमें फर्स्ट है हम लोग का वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन। फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, different element of set A have different image in set B, then F is called one-one mapping. Right? तो आइए देखते हैं one-one mapping. A function f8 arrow b, इसको पढ़ते हैं a to b. कोई function f8 to b is said to be one-one mapping if different element of set A have different image in set B. जैसे वो different element set A का different image आया। एक और एग्जांपल देखिए, एफ ए टू बी, ए बी सी 1 2 3 4 डिफरेंट। मान लो ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। राइट, इसको भी कहेंगे वन वन मैपिंग। इसको देखिए, अब आइए, तो अगर हमको चेक करना हो कि फंक्शन वन वन है, वेन डायग्राम नहीं दिया हो, ये तो वेन डायग्राम दिया हुआ है, इससे हमको कर लेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए डिफरेंट इमेज है तो वन वन है। तो वन वन कैसे हम जाने कि फंक्शन वन वन है? हाउ टू चेक वन वन मैपिंग, कैसे चेक करें? तो लिखिए अगला टॉपिक, मेथड टू फाइंड वन वन मैपिंग। मेथड टू फाइंड वन वन मैपिंग। राइट बच्चों, ठीक है। इसमें आपको हम 3 मेथड सिखाएंगे। 3 मेथड। फर्स्ट मेथड आपका बोर्ड का मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, और 2 मेथड आपको और सिखाएंगे, ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए सही रहेगा। बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले को तो ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं उस वजह से। अगर सीबीएसई वाले में पूछ रहा है तो वो लोग के लिए बता रहे हैं एनालिटिकल मेथड। राइट, तो आइए फर्स्ट मेथड टू चेक वन वन मैपिंग। फर्स्ट है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या करता है, let x1 x2 be any 2 points in their domain। मान लो कि कोई पॉइंट x1 x2 है उसके डोमेन में, राइट, और fx1 और fx2 निकालो और आउटपुट को इक्वल करो। आउटपुट को इक्वल करने पे यदि इनपुट इक्वल आता है तो फंक्शन इज वन वन। ठीक है, तो लेट एनालिटिकल मेथड में पहले लिखिए, लेट x1 x2 be any 2 points in their domain, ठीक है। लेट x1 x2 be any 2 points, POI है NDS, points in their domain, then we find क्या, fx1 and fx2। तो हम क्या निकालेंगे, fx1 निकालेंगे और fx2 निकालेंगे। नाउ क्या करेंगे, अब आउटपुट x1 और x2 तो 2 इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालिए fx1 और fx2। और उसके बाद क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। राइट, देन तब यदि हमको ये आ जाए x1 बराबर x2, देन फंक्शन इज वन वन। फंक्शन इज वन वन। राइट, इसको लिखिए जरा, ये एनालिटिकल मेथड हुआ। एनालिटिकल मेथड इस तरह से बनाएंगे इसको। आइए इसको क्वेश्चन पे एक समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पे f
आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू, ले लीजिए आप सपोज 2x प्लस 3, राइट। इसको चेक करना कि यह फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक इट इज 1 1 और नॉट, ठीक है। तो मान लेंगे कि लेट x1 x2 बी एनी 2 points in their domain, राइट। ये बोर्ड का मेथड है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, आपको इसी तरह से निकालना होगा। लेट x1 x2 बी एनी 2 points in their domain। उसके बाद क्या करेंगे, एफ x1 निकालेंगे, आउटपुट x है तो ये है, तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3। उसके बाद एफ x2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x2 प्लस 3, राइट। उसके बाद आउटपुट को इक्वल करेंगे तो क्या होगा एफ x1 इक्वल टू एफ x2, और आउटपुट को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 और x2। अगर आउटपुट को इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ गया, आउटपुट को इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ गया तो फंक्शन इज 1 1। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, राइट। तो इस मेथड से इसको बना सकते हैं। ये हुआ एनालिटिकल मेथड। बोर्ड एग्जाम वाले इस मेथड का यूज करेंगे। अब हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक, राइट। तो यदि ग्राफिकल मेथड, यदि ग्राफ, उस कर्व का ग्राफ पता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए उसको भी दिखाते हैं। मतलब क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल से ही बनाते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या करता है, उसके लिए आपको ग्राफ आना चाहिए, उस फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। यदि आपको ग्राफ आ रहा है तो एक लाइन लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, देन फंक्शन इज 1 1, राइट। ग्राफिकल मेथड लिख लीजिए, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू x axis cut the graph at one point, then function is 1 1, function is 1 1। ग्राफिकल मेथड कहता है यदि कोई ग्राफ, ए लाइन पैरेलल टू, कोई ग्राफ पता है ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट वन पॉइंट, यदि एक्स के पैरेलल लाइन यदि उस ग्राफ को एक पॉइंट पे काटे तो फंक्शन क्या होगा 1 1, राइट। तो तुमको एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, मीन्स क्या y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसके ग्राफ प्लॉट कर लो, देखो जरा, जब x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, राइट। और y 0 करोगे तो x हो जाएगा तुम्हारा -3/2, यानी लाइन ऐसा लाइन होगा, x को 0 तो y 3 यहां पर काटेगा, और y को 0 करोगे तो x क्या आ जाएगा -3/2, राइट। अब कहीं भी ले लो x के पैरेलल लाइन, x के पैरेलल लाइन, ये तो इंटायर नंबर लाइन है ना, डोमेन इसका रियल नंबर r है। यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से ले लो, x के पैरेलल लाइन, देखो एक पॉइंट पे काटा, x के पैरेलल लाइन यदि ग्राफ को यदि एक पॉइंट पे काटता है तो फंक्शन इज 1 1, राइट। इसको देख लो, तो लास्ट में लिख देना कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हियर लाइन पैरेलल टू x axis cut the graph at one point, right। तो x के पैरेलल लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 1। आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आइए अगला मेथड है कैलकुलस मेथड।
ये बच्चों अगला मेथड हम लोग जानेंगे चल जा रहे हैं। कैलकुलस मेथड। देखिए कैलकुलस मेथड क्या करता है बच्चों, ये मेथड कहता है कि यदि ग्राफ इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यदि ग्राफ इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, 1 1। तब तुम बोलोगे कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो जानते नहीं है, कैसे निकालें। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बच्चों ये तो पढ़ना है, आगे आपको मैक्सिमम जब पढ़ाएंगे उस समय पढ़ाएंगे, लेकिन हल्का हिंट दे देते हैं आपको, हल्का सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यदि dy/dx पॉजिटिव हो, अगर dy/dx पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, राइट। अगर dy/dx का मान निगेटिव हो, अगर dy/dx का मान निगेटिव हो तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट। ऐसे इसको हम रिमार्क के लिखवा देते हैं। तो आइए कैलकुलस मेथड में, इफ द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसे लिखिए, इफ द फंक्शन, लिखिए कैलकुलस मेथड में, इफ द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1। इफ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, DEC लिख दिया शॉर्ट में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन मैपिंग इज 1 1। राइट। इफ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, 1 1, राइट। फंक्शन इज 1 1। एक रिमार्क ले लीजिए, इफ dy/dx निकाले, यदि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। दूसरा पॉइंट, इफ dy/dx अगर निगेटिव आया, अगर dy/dx निकाले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निगेटिव आया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट। बहुत बेस्ट मेथड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। ग्राफ, बहुत बच्चे ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का करने आता है। और तो आज जब एग्जाम के समय तो आपको सब चीज आ गया रहेगा ना, ठीक है। सपोज यदि ग्राफिकल मेथड, बोर्ड बैच वाले ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं, बोर्ड मीन्स बिहार बोर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव में रहेगा, CBSE वाले को सब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव है, जैसे बनाना है बनाइए। जैसे मीन्स क्या, आप ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज करना है तो कैलकुलस मेथड यूज कीजिए, सबसे बेस्ट। ग्राफ आता है तो ग्राफिकल यूज कीजिए, ठीक है। और बिहार बोर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैलकुलस मेथड यूज करो या ग्राफ यूज करो, जो तुमको सही लगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को f such that R to R, राइट। क्या था क्वेश्चन, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो dy/dx निकालो, ध्यान से देखो जरा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0, तो dy/dx 2 आया। 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, dy/dx the function increasing, function is increasing। यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो देयरफॉर फंक्शन इज, देयरफॉर f is 1 1 मैपिंग, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको देख लीजिए जरा, एक और क्वेश्चन हम लोग देते हैं।
देखिए जरा, आइए, एफ सच दैट r प्लस टू आर, राइट, एफ सच दैट r प्लस टू आर। अब कह रहा है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, या एक्स स्क्वायर प्लस टू हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो, माइनस हो, कुछ भी हो, राइट। अब आ जाओ, चेक करना है कि इट इज 1 1 और नॉट, 1 1 है या नहीं है, राइट। तो 1 1 चेक करना है तो क्या करेंगे बच्चों, पहले तो बोर्ड मेथड, पहले बोर्ड मेथड, एनालिटिकल मेथड, फर्स्ट मेथड M1, लेट x1 x2 be any 2 points in their domain, right। x1 x2 दो पॉइंट लिए इसके डोमेन में, इसका डोमेन क्या है, r प्लस रियल नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कोई पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, उससे हम आउटपुट निकालेंगे। एफ एक्स वन क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर, एफ एक्स टू का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब आ जाओ, अब आउटपुट को इक्वल करो, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, राइट, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो, ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, दिस शुड बी जीरो। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, x1 x2 तो हम लोग r प्लस लिए थे, पॉजिटिव रियल नंबर, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम पॉजिटिव होगा, लेकिन डिफरेंस के बारे में नहीं कहा जा सकता है, डिफरेंस के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। यदि x1 छोटा हुआ x2 से तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसका सम तो पॉजिटिव है, तो यदि पॉजिटिव है तो सपोज ऐसे समझो 2 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो तुम क्या लिखते हो, 2 को जीरो भेजते हो ना, x को जीरो भेजते हो, 2 इक्वल टू जीरो नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो, x इक्वल टू जीरो, क्यों, 2 पॉजिटिव है, इसको जीरो भेज दिए, तो x1 प्लस x2, ये तो कंफर्म हो गया कि दो पॉजिटिव नंबर r प्लस है, यानी कि, और r प्लस यानी इसका डोमेन है, और x1 x2 दो पॉइंट हम उसके डोमेन का लिए हैं, तो x1 प्लस x2 क्या होगा, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव को हम जीरो भेज दिए, तो राइट, क्या हुआ, x1 माइनस x2 शुड बी जीरो, यानी x1 इक्वल टू x2, राइट बच्चों। तो हम क्या बोले, अगर आउटपुट को इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आवे तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, तो लिख दीजिए लास्ट में, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है, ओके। चलिए, यही क्वेश्चन यदि R टू R हो जाता तो 1 1 नहीं होता, वो मिनी 1 हो जाता, मिनी 1 में एग्जांपल देंगे, R टू R करके इसी को। एक और बनाइए आप लोग, एक और बनाइए, f such that R to R fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा एक मिनट, उसका जो है तुम लोग को एक ही मेथड सिखला है ना, ग्राफिकल नहीं सिखला है, कैलकुलस नहीं सिखला, वही देख लो जरा, ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड भी देख लो। देखो बच्चों, पहले ग्राफिकल मेथड तो क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट आर टू आर, राइट। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आपको ग्राफ आना चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, यह पैराबोलिक होता है, ऐसा होता है, राइट। अच्छा, तो x के पैरेलल r प्लस टू आर था, यस, r प्लस टू आर था, राइट बच्चों। अच्छा ध्यान समझिएगा, बहुत
कंसेप्ट कैसे छुपा हुआ, r प्लस 2r। ऐसे तो बहुत बहुत बच्चे क्या कर देंगे, ग्राफिकल मेथड सर एक्स के पैरेलल ड्रॉ किए 2 पॉइंट पे काटा, एक्स के पैरेलल ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट पे काटा, मिनिमम बोल देगा। नहीं बच्चों, देखो ग्राफ का पोर्शन किस में लेना है, कोई भी ग्राफ होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है अपने डोमेन में, और उसका डोमेन क्या है, आर प्लस, यानी ग्राफ का पोर्शन कौन सा होगा, पॉजिटिव पोर्शन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमको तो आर प्लस लेना नहीं, इस पोर्शन को, ग्राफ के इस पोर्शन को नहीं लेना है, राइट। इस पोर्शन को नहीं, तुम लोग ऐसे कट कर देना, ठीक है, हम मिटा ही देते हैं, तुम लोग कटिंग कर दो। तुम मिटाओगे कैसे, तुम लोग कटिंग कर देना, ठीक है, राइट, जैसे भी काटे हैं हम मिटा दिए, तो ग्राफ मेरा इतना ही बचा। अब एस के पैरेलल ड्रॉ किए बच्चों, क्या पॉइंट पे, एक पॉइंट पे काटा, देयरफॉर 1 राइट। अब आ जाइए कैलकुलस मेथड, ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ। कैलकुलस मेथड से देखते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही था ना, एफ आर टू आर, थर्ड मेथड कैलकुलस मेथड। dy अपॉन dx निकालिए, क्या आया 2x, और 2x x क्या है, r प्लस है ना, r प्लस x का कुछ भी वैल्यू डालिए r प्लस का, तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डोमेन जो है प्लस है, पॉजिटिव है, डोमेन यानी इनपुट यानी x वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, dy अपॉन dx पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। अभी तुम पढ़े हो, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1, तो देयरफॉर f इज 1 1, राइट, ओके। इसको देखिए, एक और देखिए क्वेश्चन, f such that r to r fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। सीबीएसई वाले बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट मेथड जो बताए हैं एनालिटिकल मेथड, उसका यूज करेंगे। आइए फिर इसको हम 3 मेथड से बताते हैं आपको, क्या हुआ, मेथड 1 एनालिटिकल, तो मान लीजिए कि लेट x1 x2 be any 2 points in their domain, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आउटपुट निकालेंगे, fx1 x1 का क्यूब प्लस 1, fx2 निकालेंगे, x2 का क्यूब प्लस 1, और आउटपुट को इक्वल करेंगे, राइट, ये नहीं बोलते थे, आउटपुट को इक्वल करो, तो fx1 इक्वल टू fx2, राइट, तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस 1, ओके, दिखाई दे रहा है। अब आ जाओ यहां तक देखो, आउटपुट को इक्वल किए, यदि इनपुट इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1, तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यू इक्वल टू x2 का क्यू, तो x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू, दिस शुड बी 0, x1 माइनस x2, ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, दिस शुड बी 0। देखिए बच्चों, ओके, अब आ जाओ, है क्लियर, ओके है। अब आइए, अब ध्यान से देखिएगा जरा, देखिए ये तो पॉजिटिव होगा, अरे रियल नंबर है,
अगर रियल नंबर है तो वो रियल पॉजिटिव भी हो सकता है और रियल नंबर निगेटिव भी हो सकता है। मान लो x1 पॉजिटिव है और x2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव यानी पूरा टर्म पॉजिटिव, राइट। अच्छा, x1 x2 यदि निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, x1 x2 निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। x1 x2 अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव हो ही जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और फिर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव हो गया, राइट। तो ये पूरा पॉजिटिव हुआ, तो इसको हम जीरो में भेज सकते हैं। जब इसको हम जीरो में भेज सकते हैं तो क्या आएगा बच्चों, x1 माइनस x2, दिस शुड बी जीरो, x1 बराबर x2। अगर आउटपुट को इक्वल करने पर, यदि आउटपुट को इक्वल करने पर इनपुट इक्वल आए तो फंक्शन 1 1, तो फंक्शन 1 1 हुआ। अब आ जाओ बच्चों, इसको ही अब हम बनाए ग्राफिकल मेथड। तो f such that R2R fx equal to x3 plus 1, राइट। अब आ जाओ x3 plus 1 y equal to x3, इसका ग्राफ तो तुम लोगों को पता है बच्चों, इसका ग्राफ तो तुम लोगों को पता है क्या होता है, y equal to x3 का ग्राफ हम बताए थे वहां पर फंक्शन में, ऐसा आया था, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं भी याद रहे तो कैलकुलस का यूज कर देना, ऑब्जेक्टिव मेथड। अच्छा, अब +1 है तो 1 यूनिट ऊपर, आगे हम पढ़ाएंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, हमको पढ़ाना ही है, 1 यूनिट ऊपर उठ के ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में ये तुम्हारा हुआ y इक्वल टू x3 ग्राफ, ये हुआ y इक्वल टू x2 plus 1 का ग्राफ, राइट। x के पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो एक पॉइंट पे, कहीं भी एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, राइट। अब आ जाओ कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में क्या करेंगे बच्चों, हटा दें, f डिफरेंशिएशन आना चाहिए dy अपॉन dx, राइट। ये क्या हो जाए, x2 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 1 का 0, x स्क्वायर होल स्क्वायर है पॉजिटिव, 3 इंटू पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, पूरा क्या हुआ पॉजिटिव। तो dy अपॉन dx यदि पॉजिटिव हो, अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। अब फंक्शन इंक्रीजिंग तो फंक्शन क्या होगा 1 1 पॉजिटिव, देयरफॉर इंक्रीजिंग, देयरफॉर f इज 1 1, राइट। तो हमको लग रहा है कि आपको 1 1 अब क्लियर हो जाना चाहिए इतना क्वेश्चन में। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 1 1 का। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, f such that R plus 2R fx इक्वल टू log x। चेक कीजिए ये क्या है, बन जाएगा। आप एनालिटिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब तो आपको तीनों सिखला दिए, लॉग का ग्राफ भी आपको आता है, डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x, जो आपको यूज करना है यूज कीजिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको एक ही मेथड यूज करना होगा। लिखिए जरा, आइए मान लिया कि लेट x1 x2 be any 2 points in their domain, right। fx1 निकालिए, log x1, fx2 निकालिए, log x2, राइट। अब आउटपुट को इक्वल कीजिए, क्या हो जाएगा, log x fx1 इक्वल टू fx2, log x1 इक्वल टू log x2, log से log हट गया उसको कहते हैं एंटी लॉग लेना, x1 बराबर x2, राइट।
लॉग है x1 बराबर x2, तो देयरफॉर f इज 1 1, राइट। तो फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ। अब आ जाइए, ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं इसको। ये मेथड 1 हो गया, मेथड 1। सेकेंड मेथड, ये बोर्ड में आप इसी मेथड से बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब आइए, लॉयस ग्राफ वेल नोन है, सबको पढ़ा दिए हुए। लॉग फंक्शन है, लॉग का ग्राफ, लॉयस ग्राफ ये होता है। अब एक्स के पर लाइन ड्रॉ करो, आर प्लस है ना, आर प्लस यहीं से ड्रॉ करो, ये ओरिजिन, ओरिजिन के इधर निगेटिव, आर प्लस इधर होगा। एक्स के पर लाइन इधर से भी होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन इधर से इसलिए नहीं दिया कि अगर आर टू आर करेंगे तो आर तो निगेटिव हो जाएगा, लॉग निगेटिव के लिए डिफाइन होता नहीं है, इसलिए आर प्लस लिखा गया है। रियल नंबर तो निगेटिव के लिए डिफाइन होता नहीं है, लॉग रियल नंबर में तो निगेटिव ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन में आर प्लस लिया गया। ये सब समझिएगा बारीकी से क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट पे काटा, देयरफॉर 1 1, एक्स के पर लाइन यदि ग्राफ को एक पॉइंट पे काटे तो फंक्शन इज 1 1। थर्ड मेथड, ये तो सेकेंड मेथड हो गया, M2। थर्ड मेथड, एफ एक्स इक्वल टू लॉ एक्स है ना, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स है नहीं कि डी वाई पॉइंट डी एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालो, यानी एफ डैश एक्स। ये क्या हुआ, 1 बाई एक्स, लॉ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स, एक्स यहाँ पे आर प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव ही, ठीक है। तो चूंकि x बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1। क्या हो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग, तो एफ इज 1 1, राइट है, क्लियर। अब हमको लगता है कि आपको 1 1 क्लियर हो जाना चाहिए, तभी भी आइए कुछ टिप्स दे देते हैं 1 1 निकालने का, ऑब्जेक्टिव टिप्स आप देख के भी बता सकते हैं। कुछ रिमार्क जानिए, ठीक है। लीनियर फंक्शंस आर 1 1, लीनियर फंक्शन जो होंगे वह 1 1 होंगे, राइट। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पे पावर एन, यदि इस फॉर्म का हो, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर एन प्लस बी, यदि एन ऑड हो, अगर एन ऑड हो तो फंक्शन 1 1, राइट। लीनियर बाय लीनियर का केस हो, लीनियर बाय लीनियर विथ नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, फंक्शन इज 1 1, राइट। उसके बाद ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, लॉग एक्स, ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये 1 1 होता है, राइट। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन जो होंगे, पॉइंट फंक्शन, तो बोलोगे भाई सर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन जो एक पॉइंट के लिए डिफाइन हो, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट फंक्शन बता रहे हैं, सबको लिखाएंगे पॉइंट वाइज, उसको हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। एक्स के सिंगल वैल्यू के लिए जो फंक्शन डिफाइन हो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन, राइट। उसका पॉइंट फंक्शन होते हैं, उसका एग्जांपल जैसे एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स। देखिए इसका डोमेन चेक कीजिए, रूट वाला फंक्शन कब डिफाइन, जब x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से क्या है ग्रेटर इक्वल टू 2। ये कब डिफाइन, जब 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी 2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स, यानी क्या आया x लेस इक्वल टू 2। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ग्रेटर और लेस तो कॉमन होगा नहीं, तो कॉमन क्या हुआ x इक्वल टू 2। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, जो एक सिंगल वैल्यू के लिए डिफाइन हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पूरा इसको लिखते ही चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलते हैं आपको, लिखते भी चलिए, हम लिखते भी हैं। ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1 1, लिखिए, ऑल लीनियर फंक्शन आर 1 1, ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1 1,
लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन फॉर्म में रहेगा, ऑल लीनियर इक्वेशन, राइट, ऑल लीनियर इक्वेशन आर 1 1। सेकेंड आप लोग लिखिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पे पावर एन प्लस बी, राइट। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर एन प्लस बी where n is odd, ठीक है, n is odd, ठीक है, then function is 1 1, right, odd positive integer, n is odd positive integer लिख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब आप ऑब्जेक्टिव मेथड है, देखकर भी आप लगा सकते हो अंदाज की फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है। थर्ड, ए पे पावर एक्स, ए पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, दिस आर 1 1, राइट। अगला लीजिए लीनियर बाय लीनियर, लीनियर इक्वेशन होगा ऊपर, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर विथ नो कॉमन फैक्टर, with no common factor, with no common factor, then it is 1 1, राइट। नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, चलिए अगला फिफ्थ, पॉइंट फंक्शंस आर 1 1, पॉइंट फंक्शंस आर 1 1, राइट। अब आ जाइए यहीं पर डिफाइन कर दे क्या पॉइंट फंक्शन को, जो केवल एक वैल्यू के लिए डिफाइन हो। पॉइंट फंक्शन आर 1 1, पॉइंट फंक्शन मारी दीजिए रिमार्क, पॉइंट फंक्शन तो बोले पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन वह फंक्शन जो सिर्फ एक वैल्यू के लिए डिफाइन हो। तो लिखिए पॉइंट फंक्शन, द फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, लिखिए द फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल में एफ एक्स इक्वल टू वही 2 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स माइनस 2, राइट। ये कब डिफाइन होगा, दिस इज डिफाइंड कब, जब 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स लेस इक्वल टू 2। यहाँ से दिस इज डिफाइंड कब, जब x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, प्लस के फॉर्म में है ना, तो डोमेन में हम पढ़ा चुके हैं कि दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में या गुना के फॉर्म में हो तो उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज पॉइंट फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज पॉइंट फंक्शन, राइट बच्चों। तो पॉइंट फंक्शंस आर 1 1। उसके बाद एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि सेट बी का एलिमेंट, अगर आपको ये दिया रहे वेन डायग्राम, उसको भी देख के कर सकते हैं। अगर सेट बी का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के, एक तो डिफिनेशन की डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज होना चाहिए, डिफिनेशन से पकड़ेंगे। और क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ऑलवेज
ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, सेट बी का एलिमेंट जो होना चाहिए ए के एलिमेंट के से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी का एलिमेंट सेट बी का, राइट। तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। इतनी बातों को आप याद रखिए तो आप 1 1 को पहचान सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए कुछ टिप्स दे दिए 1 1 पहचानने का, ये भी टिप्स है। और निकालने का हम 3 तरीका सिखला दिए आपको, एनालिटिकल मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल का यूज, उसके बाद थर्ड कैलकुलस मेथड जो बहुत ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। तो क्या करना है आपको पूरे जो भी मेथड सिखलाया उसको फिर से देखिए। ठीक है, जाओ। ठीक, तो फिर से हम लोग उसको देखेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग वन फंक्शन, राइट। तो इतना तक आप लोग रिवीजन कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।